हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उन दोनों गार्ड्स को देखते हैं जिनमें से एक कहने लगा था, तुमने यंग मास्टर मातोंग और वाइस जनरल को हमारे आंखों के सामने किल कर दिया। आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत, वैसे भी तुम्हें लगता है कि हम दोनों को खत्म करने के बाद में भी तुम लोग यहाँ से बच पाओगे, ऐसा सोचते हो तो ये सपने में ही होगा। ये सब कुछ सुन के हम देखते वहाँ पे वांग क्विन कहने लगते ये तो और भी ज्यादा बुरा होता जा रहा है, और वो कहने लगता है प्लीज चीजों को और भी ज्यादा बिगाड़ने की कोशिश मत करो। जिसके रिप्लाई में हम देखते टैन्यू कहने लगा था, तुम चिंता मत करो, सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे वांग क्विन कहने लगती है, जो आज दो लोग मरे वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन है ही नहीं। ये सब कुछ कहते हुए वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। तभी हम देखते वहाँ पे किसी की आवाज आने लगा था और वो बंदा कहने लगता है, अगर वो दोनों मरे तो मरने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये सुन के वो दोनों गार्ड को गुस्सा आ गया था। वो कहने लगता है आखिरकार किसकी हिम्मत हुई ये सब कुछ बोलने की। अब वहाँ पे जो गार्ड ये सब कुछ बोल रहा था उसके ऊपर लाइटनिंग होता है और हम देखते हैं वो एक ही बार में खत्म हो गया था। दूसरी तरफ उस जगह से एक ओल्ड मैन अपीयर होता है जो की धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा था, जिसको देखकर वहाँ पे सियाओलू तो पूरी तरीके से शॉक हो गई थी और वो आगे आते हुए कहने लगती है, ब्रदर इस पर्सन की कल्टिवेशन तो मैं देख नहीं पा रही, ऐसा लगता है कि इस पर्सन की कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा हाई है। जिसको सुन के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। वैसे भी ये ओल्ड मैन सही टाइम में आया है। दूसरी तरफ हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो कहने लगता है, जल्दी से मेरी तरफ आ जाओ, आखिरकार कब तक तुम इधर उधर जाओगी। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे वांग क्वीन आगे बढ़ते हुए कहने लगती है, ग्रैंडपा। अबे सुन के वहाँ पे हुसिंग तो कहने लगता है, क्या ये ओल्ड मैन इसका ग्रैंडपा है। वहीं पे हम देखते हैं उसके ग्रैंडपा कहने लगते हैं, तुम कब तक बाहर रहोगी, वैसे भी बिना बताए तुम ऐसा आया मत करो। वैसे भी तुम्हें पता है ना तुम्हारा फादर कितना ज्यादा गुस्सा करता है, वो बेचारा पूरी तरीके से परेशान हो रखा है। आखिरकार तुम कहाँ गई ये सब कुछ सोचते हुए। वैसे भी अगर तुम ऐसी हरकतें करते रहोगे तो तुम्हारे फादर तुम्हें पूरी तरीके से बंद कर देंगे कमरे में और तुम कहीं पे भी जा नहीं पाओगी। ये सुन के हम देखते वहाँ पे वांग क्वीन कहने लगते है, ग्रैंडपा मुझे पता है जब तक आप मेरे साथ हो फादर मेरे ऊपर गुस्सा होने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तो आपकी बहुत ही ज्यादा प्यारी ग्रैंड डॉटर हूँ ना। इतना कहते हुए वो वहाँ पे ग्रैंडपा के इधर उधर जा रही थी जहाँ पे उसके ग्रैंडपा उसके सर पे मारते हुए कहने लगता है, हमेशा अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे वांग क्वीन कहने लगती है, वैसे तुमने मेरी हेल्प 2 बार की, आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है। जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं टैन्यू अपना नाम जिन बताता है, मतलब कि जिन्यू बताता है। जहाँ पे उसकी तरफ देखते हुए वांग क्वीन के ग्रैंडपा कहने लगता है, सच में तुम्हारी हिम्मत को मानना पड़ेगा। माँ तो उनके बैकग्राउंड के बारे में पता चलने के बाद भी तुम डरे नहीं, इवन कि तुमने उसे किल करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे वांग क्वीन भी कहने लगती है, तुम मेरे साथ में मुफेंग गॉड सिटी में आ जाओ, फर्क नहीं पड़ता माँ फैमिली कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुफेंग गॉड सिटी में वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सुन के टैन्यू कहने लगता है, पूछने के लिए शुक्रिया बट हमारे कुछ और ही प्लान्स हैं, दूसरे काम है तो हम नहीं आ पाएंगे। जिसे सुन के वहाँ पे वांग क्वीन कहने लगती है, बट ऐसा क्यों। पर हम देखते हैं उसके ग्रैंडपा उसे रोकते हुए कहने लगते हैं, अगर वो नहीं आना चाहते तो ऐसे जबरदस्ती मत करो। वैसे भी इस एज के लोग ऐसे ही ट्रैवल करते हैं, बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक हो तुम लोग। ये सुन के वहाँ पे वांग क्वीन कहने लगती है, ग्रैंडपा आपने ठीक कहा, वैसे भी मैं भी इनकी ही एज की हूँ ना, तो फिर क्यों ना मैं जिन्यू के साथ में दुनिया को ट्रैवल करके घूमूं। इतना कहते हुए वो जाने वाली थी बट हम देखते हैं उसके ग्रैंडपा उसे पकड़ लेते हैं और वो कहने लगे थे, ज्यादा बकवास करना बंद करो और चलो घर मेरे साथ। इतना कहते हुए वो वहाँ पे वांग क्वीन को ले जाने लगते हैं। वांग क्वीन कहने लगती है, ग्रैंडपा दूसरों के लिए ये सब कुछ अच्छा है बट मेरे लिए मैं ट्रैवल नहीं कर सकती, मेरे साथ में ऐसा क्यों। इतना कहते हुए वो कहने लगती है, ठीक है वैसे हाँ जिन्यू, अगर कोई भी ट्रबल में फंस जाओ तो मैंने जैसा कहा कि मुफेंग गॉड सिटी में आ जाना और वहाँ पे आके मेरा नाम ले लेना, तुम्हें कोई भी टच नहीं करेगा। इतना कहते हुए वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, सीनियर एक बार रुकिए। इतना कहते हुए वो वहाँ पे सोल ग्रास को बाहर निकालता है और वो कहने लगता है, सीनियर क्या आप इस हब को खरीदना चाहोगे, इसकी हेल्प से आप अपने सोल डैमेज को पूरी तरीके से रिकवर कर सकते हो, मतलब कि इसकी हेल्प से सोल डैमेज को
पूरी तरीके से क्योर किया जा सकता है, जिसको देखकर वहाँ पे वांगुन कहने लगती है ये तो नॉर्मल सोल ग्रास है जो कि डिवाइन रिलम में मिलता है। इतना कहते हुए वो टैन्यू के पास में आते हुए कहने लगी थी तुम बेवकूफ हो क्या। ये सब कुछ वो बोल ही रही थी, तभी हम देखते वहाँ पे उसके ग्रैंडपा आते हुए कहने लगते हैं मानना पड़ेगा तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ स्किल्स तो हैं, क्योंकि तुमने पता कर लिया कि मेरा सोल डैमेज है और मैं अंदर से बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हूँ। बट मैं तुम्हें बता दूं कि मैं 9th ग्रेड का डिवाइन एल्केमिस्ट हूँ, तो मुझे सारे डिवाइन हर्ब्स के बारे में अच्छी तरीके से पता है और तुम मुझे यहाँ पे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो एक नॉर्मल से सोल ग्रास को देखकर। क्या तुम मुझे यहाँ पे इतना ज्यादा बेवकूफ सोचते हो। इतना कहते हुए वो गुस्सा हो रहा था, जिसको देखकर वहाँ पे वांग क्विन अपने ग्रैंडपा को शांत करते हुए कहने लगती है ग्रैंडपा आप ऐसे गुस्सा मत होइए। इतना कहते हुए वो वहाँ पे अपने ग्रैंडपा को शांत कर रही थी और वो कहने लगती है जिन्यो आपको ऑफेंड करने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो बस गलती से हो गया होगा। अब सुन के हम देखते वहाँ पे वो ओल्ड मैन कहने लगता है वैसे भी मैं इस बार तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, अगर तुम सच में मूफिंग गॉड सिटी में आना चाहते हो तो एक बार आ सकते हो। इतना कहते हुए वो वहाँ पे गुस्से में वांग कुन को लेकर जाने लगते हैं, तभी हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है सीनियर भले ही आपको डिवाइन रिलम के सारे हब्स के बारे में पता होगा, बट मुझे नहीं लगता आप यहाँ पे इस सोल ग्रास को पहचान पा रहे हो। जिसको सुन के हम देखते वांग को इनके ग्रैंडपा कहने लगते हैं आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। तुम्हारे हिसाब में ये सब कुछ मुझे नहीं पता और तुम कहना चाहते हो कि मेरी नॉलेज इतनी अच्छी नहीं है कि मैं एक नॉर्मल सोल ग्रास को भी नहीं पहचान पाया। याद रखना मैं अपने ग्रैंड डॉटर की वजह से तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अगर तुम ऐसे ही मुझे गुस्सा दिलाते रहे तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो सकता है। इतना कहते हुए वो वहाँ पे टैन्यू को धमका रहा था और हम देखते वो वहाँ पे गुस्से में वांग क्वीन को लेकर जाने लगता है, जहाँ पे वो सिंह कहने लगता है ब्रदर अगर वो खरीदना नहीं चाहता तो आखिरकार आप उसे जबरदस्ती क्यों सेल कर रहे हो। बट हम देखते टैन्यू सोचने लगा था भले ही ये इसे लेने के लिए ना मान रहा हो, बट आखिरकार मैं इस कस्टमर को कैसे जाने दूं जो खुद चल के मेरे दरवाजे पे आया है। इतना कहते हुए टैन्यू डायरेक्टली वांग क्वीन के ग्रैंडपा के आगे आ गया था और वो कहने लगता है सीनियर मैं इस डिवाइन मेडिसिन का यूज करूंगा, अगर सच में 1 घंटे के अंदर इसने काम नहीं किया तो मैं यहाँ पे माफी मांगते हुए खुद के लाइफ को ले लूंगा। ये सुन के हम देखते वांग क्वीन उसे रोकने वाली थी, बट हम देखते वहाँ पे उसके ग्रैंडपा कहने लगते हैं ठीक है अगर तुम्हें मरने का इतना शौक है तो मैं तुम्हारी विश को फुलफिल करूंगा। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे वांग क्वीन के ग्रैंडपा उस सोल ग्रास को एब्जॉर्ब करते हैं, जहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ को देखकर सच में वो शौक हो गया था और वो कहने लगते हैं आखिरकार ये कैसे हो सकता है। टैन्यू कहने लगा था सीनियर आप बस इसको अच्छी तरीके से कंज्यूम करिए। इतना कहते हुए हम देखते टैन्यू उन्हें कल्टीवेट करने के लिए बोलता है, जहाँ पे वांग क्वीन के ग्रैंडपा उसी जगह पे बैठकर कल्टीवेशन करने लगते हैं, जिसको देखकर लोग बातें करने लगे थे क्या सच में ये नॉर्मल सा सोल ग्रास काम करेगा। तभी वहाँ पे मातुंग का एक सोल्जर जो जिंदा था वो कहने लगता है अगर ये पूरी तरीके से इस ओल्ड मैन के हाथों से भी खत्म हो जाए वो भी अच्छा होगा। ये सब कुछ वो सोच रहा था, तभी हम देखते हैं ओल्ड मैन के बॉडी के अंदर से एनर्जी निकलने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं उनका वहाँ पे ब्रेक थ्रू हो गया था और इवन की वो तो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहने लगते हैं इतने हजारों सालों का सोल डैमेज पूरी तरीके से ठीक हो गया। अबे सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे वांग क्वीन खुश होते हुए टैन्यू के गले लगते हुए उसे थैंक यू कह रही थी, जिसको सुन के टैन्यू कहने लगता है तो नॉर्मल बात है। ये सब कुछ देखकर वांग क्वीन के ग्रैंडपा खांसने लगे थे, जिसे देखकर वांग क्वीन पीछे हो जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं वो ओल्ड मैन कहने लगता है तुम्हारा शुक्रिया जिन्यू, तुमने आज यहाँ पे मूफेंग गॉड सिटी के मूफेंग गॉड किंग की हेल्प की है। अब वहाँ पे मूफेंग नाम सुन के हम देखते हैं सब लोग घुटनों में आ गए थे। वो लोग कहने लगते हैं क्या ये तो मूफेंग गॉड किंग है। इतना कहते हुए वो लोग वहाँ पे उन्हें रेस्पेक्ट शो कर रहे थे, जिसे देखकर टैन्यू भी ग्रीट करने लगा था, बट हम देखते हैं ओल्ड मैन कहने लगते हैं इसकी जरूरत नहीं, वैसे भी आज से तुम मेरे आगे बो नहीं करोगे। ये सुन के वहाँ पे टैन्यू उसे थैंक यू कहने लगता है। दूसरी तरफ वहाँ पे माँ फैमिली का वो गार्ड कहने लगता है सीनियर मुझे माफ कर दीजिए, जिसके रिप्लाई में हम देखते वहाँ पे मूफेंग कहने लगता है मैंने तुम्हें इसलिए जिंदा छोड़ा ताकि तुम माँ फैमिली में जाके बोलो माँ तुमको और किसी ने नहीं मैंने खत्म किया है क्योंकि उसने मेरे ग्रैंड डॉटर को छेड़ा था। ये सब कुछ तुम अपने मास्टर माँ बो सैंग को बता देना और उसे बोलना कि मैं इसके एक्सप्लेनेशन के लिए उसके घर पे आने वाला हूँ। ये सुन के हम देखते हैं वो गार्ड कहने लगता है जैसा आपको सीनियर। ये सुन के मूफेंग गॉड किंग कहने लगता है तुम यहाँ से चले जाओ, जिसके बाद में वो कहने लगते हैं जिन्होंने मेरी हेल्प की है तो आज से यहाँ पे जो भी उससे पंगे लेगा उसके पूरे क्लैन को मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और उनके इतना कहती ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय सी यू अगेन गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।